दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट 6 लेके आपके सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी महानदी। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लूनी भूमि बंधित नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली में क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी घग्गर या ऑप्शन डी कृष्णा। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घग्गर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैसी नदियाँ जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती तथा स्थलीय क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती हैं, वह अंतःस्थलीय अपवहन का निर्माण करती हैं। अतः घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है? ऑप्शन ए आंतरिक अपवाह, ऑप्शन बी अरब सागरी अपवाह, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या ऑप्शन डी अनिश्चित अपवाह। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी मयूराक्षी या ऑप्शन डी घाघरा। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी कोसी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोसी। नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती है। यह नदी भागलपुर बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के कारण तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर या ऑप्शन डी चंबल नदी पर। बताइएगा आंसर सही क्या होगा इसमें।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या फिर बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या डी ए गलत है परंतु आर सही है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी ही, ये गलत है, बाकी आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काली नदी पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए झेलम की, ऑप्शन बी सतलज की, ऑप्शन सी सिंधु की, या ऑप्शन डी व्यास की। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए विहार झील से, ऑप्शन बी तुलसी झील से, ऑप्शन सी पोवई झील से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई की मीठी नदी विहार झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या ऑप्शन डी कोलकाता में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा बोर्ड किस फसल की प्रजाति है। ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी सरसों की, ऑप्शन डी सूरजमुखी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों के उत्पाद हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कोबाल्ट, या ऑप्शन डी आयोडीन। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व है ऑप्शन सी कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में खारा एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, या ऑप्शन सी समोच्च रेखा के अनुसार कृषि, या ऑप्शन डी वृक्षारोपण। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का उपयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन ए बलुई मिट्टी में, ऑप्शन बी काली मिट्टी में, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी में, या ऑप्शन डी लोम मिट्टी में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक चिकनी मृदा व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जलाक्रांति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी दंडकारण्य पठार या ऑप्शन डी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। पाद क्षेत्र मतलब निचला स्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमानुसार इस प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, फिर दूसरा है पश्चिम हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र यानी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में इसमें शामिल हैं। तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, चौथा है ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार आदि, और पांचवा है महाराष्ट्र काली मिट्टी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी के खोह खड्डा के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ऑप्शन ए अवनालिका अपरदन, ऑप्शन बी परत अपरदन, ऑप्शन सी रील अपरदन, ऑप्शन डी चादरी अपरदन। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी रामगंगा नदी पर या ऑप्शन डी गंगा नदी पर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद एमपी, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बस्तर या ऑप्शन डी बालाघाट। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन ए होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी रावी नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए पार्वती नदी पर, ऑप्शन बी खारी नदी पर, ऑप्शन सी कोठारी नदी पर या ऑप्शन डी सतलज नदी पर। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वो है ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी या ऑप्शन डी सिंधु नदी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी बिहार में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार व उत्तर प्रदेश। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार व उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से या ऑप्शन डी अंडमान को म्यांमार से। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, ऑप्शन बी पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन सी महानदी के मुहाने के समीप या ऑप्शन डी गोदावरी के मुहाने के समीप। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट झील के समीप। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों ये रही आज की आंसर कीज प्रैक्टिस सेट की। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।